प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, पांडवों का अब सारे राज्य पर अधिकार हो गया। राजकाज का भार संभालने के बाद भी उन्हें सुख और संतोष प्राप्त नहीं हो रहा था। युद्ध में मारे गए अपनों का दुख उन्हें पीड़ा पहुंचाता था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को धृतराष्ट्र को किसी प्रकार का भी दुख न पहुंचाने की आज्ञा दे रखी थी। उनकी सुख सुविधा में पांडव लगे रहते थे। प्रयास यह रहता था कि वृद्ध धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव न हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेह करते थे। भीम कभी कभी उन्हें कटु शब्द कह देता था और धृतराष्ट्र के आदेशों का पालन नहीं होने देता था। धृतराष्ट्र भीम की बातों से आहत हो जाते थे, परंतु गांधारी भीम की बातों को चुपचाप सह लेती थी। प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र का मन सुख भोग में नहीं लगता था। संसार से दूर जाने की इच्छा से एक दिन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के भवन में गए और उनसे वन जाने की इच्छा की। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती संन्यास लेकर वन चले गए। युधिष्ठिर ने कुंती को रोकना चाहा, किंतु वह नहीं मानी। उन्होंने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों सा जीवन व्यतीत किया और एक दिन जंगल में लगी आग में अपने शरीरों की आहुति दे दी। धृतराष्ट्र के साथ संजय भी आए थे। वे जंगल की आग से बचकर हिमालय पर चले गए। प्यारे बच्चों, यह था पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। एक छत्र पूरी तरह से, बिछोह वियोग बिछुड़ना, परिणत पूरा, अमित अमित या अमिट कभी न मिटने वाली, खिन्न दुखी, विराग सांसारिक मोह माया से विरक्ति अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर होना, वल्कल वृक्षों की छाल के वस्त्र, अवाक मौन चुप। प्यारे बच्चों, आइए अब पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से अपनी इच्छा के बारे में क्या बताया? धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार वे वल्कल धारण करके वन में जाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर कौन कौन वन के लिए रवाना हुए? युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र, गांधारी
और माता कुंती वन के लिए रवाना हुए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, माता कुंती को वन जाते देख युधिष्ठिर क्या बोले? प्यारे बच्चों, माता कुंती को वन जाते देख युधिष्ठिर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती वन किस तरह जा रहे थे? प्यारे बच्चों, वृद्ध राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए और गांधारी कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जा रही थी। इस तरह तीनों वृद्ध राज कुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर जा रहे थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, धृतराष्ट्र की इच्छा जानने के बाद युधिष्ठिर ने क्या कहा? प्यारे बच्चों, धृतराष्ट्र की बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे, या जिसे आप चाहें राजा बना दें, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लें और प्रजा का पालन करें। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ? प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, जब युधिष्ठिर ने वन जाने की बात बोली तब धृतराष्ट्र ने क्या कहा? प्यारे बच्चों, जब युधिष्ठिर ने वन जाने की बात बोली तब धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए, धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो, इसके लिए युधिष्ठिर ने क्या किया? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के बिछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा अर्थात दुख न पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो। प्यारे बच्चों, यह थे पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका
फायदा उठा सके। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।